कल्पना कीजिए, एक छोटा सा गांव, शांत, सुंदर, हरा भरा। यहाँ की हवा में एक अलग ही मिठास है और हर तरफ एक सुकून भरा माहौल है। पक्षियों की चहचहाहट, बच्चों की किलकारियां, हर तरफ खुशियों की गूंज सुनाई देती है। अचानक सन्नाटा, चीखें गूंजती हैं। ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और हर कोई स्तब्ध हो गया हो। खून की नदियां बहती हैं, हर तरफ खौफ और दर्द का माहौल है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि बिहार के औरंगाबाद जिले के बघेल चक गांव की हकीकत है। एक ऐसा गांव जो कभी शांति का प्रतीक था। 27 दिसंबर 1987, एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में खून से लिखा गया। इस दिन ने गांव की तस्वीर ही बदल दी। लेकिन क्या हुआ उस दिन? क्यों हर कोई हैरान और परेशान था? क्यों एक शांत गांव रक्त रंजित हो गया? क्या कारण था इस हिंसा का? क्या वजह थी इस बर्बरता की? कौन थे इसके पीछे के लोग? इन सवालों के जवाब हमें इतिहास में झांकने पर मिलते हैं। एक ऐसा इतिहास जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। एक इतिहास जो जातिवाद, सामंतवाद और हिंसा से भरा हुआ है। ये कहानी सिर्फ बघेल चक की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। आइए इस दर्दनाक सफर पर चलते हैं, जानें उस दिन की सच्चाई और उसके पीछे की कहानी। बघेल चक की दास्तान, एक ऐसी दास्तान जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शांति कितनी नाजुक होती है और कैसे एक पल में सब कुछ बदल सकता है। औरंगाबाद बिहार का एक जिला। यह जिला अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। इतिहास के पन्नों में इसकी अपनी पहचान है। प्राचीन दस्तावेज और पांडुलिपियां इसकी समृद्ध विरासत की गवाही देती हैं। मगध साम्राज्य का हिस्सा, जहां बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान शासकों ने राज किया। इन शासकों ने इस भूमि को अपनी महानता से सजाया। शेर शाह सूरी के शासन में औरंगाबाद का महत्व और बढ़ गया। फिर आया मुगल शासन, जिसने इस क्षेत्र को और भी समृद्ध बनाया। राजपूतों की भूमि, मिनी चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है ये जिला। राजपूत वास्तुकला और ग्रामीण दृश्यों की सुंदरता यहाँ की पहचान है। जमींदारों का राज, जहाँ फतेह नारायण सिंह जैसे वीरों ने अंग्रेजों को ललकारा। स्वतंत्रता संग्राम में इस जिले का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 26 जनवरी 1973 को औरंगाबाद एक स्वतंत्र जिला बना। इस दिन को यहाँ के लोग गर्व के साथ मनाते हैं। लेकिन इस गौरवशाली अतीत के पीछे छिपी थी जातिवाद और सामंतवाद की क्रूर सच्चाई। आज भी यह जिला इन सामाजिक बुराइयों से जूझ रहा है। बिहार, जहां जाति व्यवस्था जड़ों में गहरी थी, औरंगाबाद भी इससे अछूता नहीं था। भूमि का असमान वितरण, गरीबी और शोषण, यही थी यहाँ की नियति। बोधगया के महंत और कुछ जमींदारों के पास थी सारी जमीन। दूसरी जातियां थीं दबी, कुचली, शोषित। इस असंतुलन ने हिंसा को जन्म दिया। नक्सलवाद ने इस आग में घी का काम किया। बघेल चक हत्याकांड इसका भयानक नतीजा था। सेक्शन 4, 27 दिसंबर 1987। काला दिन, the 27th of December 1987, a black day। 27 दिसंबर 1987 एक ऐसा दिन जिसे बघेल चक कभी नहीं भूल सकता। इस दिन ने गांव की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। लगभग 700 नक्सलियों ने गांव पर धावा बोल दिया। वे हथियारों से लैस थे और उनके इरादे खतरनाक थे। देखते ही देखते शांति का माहौल खून से लाल हो गया। गांव में हर तरफ चीख पुकार मच गई। 54 बेगुनाह लोग मौत के घाट उतार दिए गए। उनके परिवारों के लिए यह एक कभी न भूलने वाला दुहा स्वप्न बन गया। किसी को पेड़ से बांधकर काट दिया गया तो किसी को गोलियों से भून दिया गया। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। 2.5 साल के बच्चे से लेकर 105 साल की बुजुर्ग महिला तक किसी को नहीं बख्शा गया। ये नरसंहार निर्दोषों पर कहर बनकर टूटा। गांव के हर कोने में मातम पसरा हुआ था। लोग अपने प्रियजनों को खो चुके थे और उनके दिलों में गहरा घाव था। बघेल चक हत्याकांड बिहार के इतिहास का सबसे भयानक हत्याकांड बन गया। इस घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। इस हत्याकांड की यादें आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। यह एक ऐसा दिन था जिसने इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया। सेक्शन 5, सबक और सुलह, लेसन्स एंड रिकंसिलिएशन। बघेल चक हत्याकांड हमें एक बड़ा सबक देता है। जातिवाद और हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। हमें अतीत से सीखना होगा। समाज में बराबरी और भाईचारा ही शांति का रास्ता है। हमें मिलकर एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां न जातिवाद हो, न हिंसा, सिर्फ प्यार और एकता का राज हो। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी बघेल चक के शहीदों को।